दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं आलोक यादव सर। और जितने भी मेरिटधारी हैं जो मेरिट के लिए वास्तव में रोड पे काम कर रहे हैं या कोर्ट पे काम कर रहे हैं, सभी लोग इन्हें भली भांति पहचानते हैं। किसी को इनका कोई इंट्रो देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं आलोक सर से कहूंगा कि पहले थोड़ा सा अपने बारे में ये बताएं कि ये कब कब और क्या क्या आंदोलन किए हैं रोड पर, और कोर्ट में क्या क्या काम किए हैं, और ये सचिवालय भी जाते रहते हैं बराबर। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी। आपने मुझे अपने चैनल पर जुड़ने का मौका दिया। तो सर, देखिए, सबसे पहले सर आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि क्योंकि आप स्टेट में तब से जुड़े हुए हैं जब से एग्जाम कैंसिल हुआ, फिर इस पे केस हुआ, फिर से एग्जाम हुआ। तो सर, आप जरा बताएंगे हमारे जो भी सुनने वाले देखने वाले हैं चैनल उनको कि सर आपने कब कब आंदोलन किया मेरिट के लिए, और क्या क्या किया है मेरिट के लिए आपने। देखिए, जब से स्टेट का नोटिफिकेशन आया है, जी सर। नोटिफिकेशन से लेकर के पहला एग्जाम जब हुआ जी उसमें, और जब पहला एग्जाम कैंसिल हुआ, जी वो सर। सारा बात सारे लोगों के संज्ञान में मतलब होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम बात करेंगे जो स्टेट 2020 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, जी। ऑफलाइन जो एग्जाम हुआ था ऑफलाइन जो उसको, हुआ था। हाँ, उसको अचानक कैंसिल कर दिया जाता है 15 या 16 मई को। जी। जिससे बहुत सारे छात्र मतलब हताशा से भर जाते हैं, जो एक उम्मीद देख रहे थे कि हमारी मतलब जॉब हो जाएगी। जिससे बहुत उसके शौकीन बाद था से लोगों ही, के लिए। हाँ, एक एक इस पर अगर डॉक्यूमेंट्री तैयार की जाए स्टेट नोटिफिकेशन आने और अब तक ना, तो डॉक्यूमेंट्री तैयार हो जाएगी। इतना मानसिक रूप से, बिल्कुल बिल्कुल। आर्थिक रूप से शोषण किया है सरकार ने। जी सर। तो 16 मई को जब एग्जाम कैंसिल हुआ पहला, उसके बाद से ही लगातार हम एक्टिव हैं। जी सर। और 16 मई के एग्जाम कैंसिल होने के बाद हमारा पहला आंदोलन हुआ कि पुराने ही एग्जाम पर रिजल्ट जारी किया गया। 5 जून को हुआ था, जी सर। जिसमें करीब 500 से 600 छात्र जुटे थे। जी। गेट पर हम लोग चढ़े भी, गेट हम्म, पर हम लोग गेट को हिलाया भी, धक्का मुक्की भी हुआ। उसके बाद से लगातार आंदोलन हुआ। उसके बाद एग्जाम के लिए हम लोग, उसी एग्जाम को बचाने के लिए जी हम सर। लोग ने जुलाई में एक आंदोलन किया था। उस समय सोचिए, जब कोरोना अपने पीक पर था, हम्म, फर्स्ट कोरोना, उस समय भी हम लोग सड़क पर थे लगातार। हम्म। और उस समय जुलाई की बात हम बता रहे हैं, जुलाई में हम लोग आंदोलन किए। जी उस समय कोतवाली थाना ने हम लोगों के ऊपर 10 छात्रों जी। के ऊपर, जिसमें पहला मेरा ही नाम था, आलोक यादव, अच्छा। जी जी। FIR किया। हमारे ऊपर अच्छा। महामारी एक्ट पे केस बनाया। अच्छा। ये लोग कोरोना गाइडलाइन का ये किया है, बहिष्कार किया है, गाइडलाइन को तोड़ा है। जी सर। तोड़ा है। जी जी। उसके बावजूद भी हम लोग डरे नहीं। हम लोग का नॉन अवेलेबल वारंट था, जाकर बेल कराए हम्म, कोतवाली थाना से। हम्म, और केस में भी हम लोगों ने आलोक श्रीवास्तव जी का समर्थन किया आर्थिक रूप से, जी सर। जैसे भी हो उस समय। और आलोक सर तो के साथ तो आप हमेशा कदम में कदम मिला के काम करते आए हैं, भले सचिवालय हो, कोर्ट हो, हर जगह रहते हैं आप। जी, अभी भी देखिए, हम लोग लगातार जाते रहते हैं, सप्ताह जी में सर। 2 दिन जाते हैं। हम्म, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि साइलेंट होकर के अपना काम करा लिया जाए। हम जी लोगों को मतलब कि क्या बोलते हैं, फेस पॉलिटिक्स कर रहे हैं कुछ लोग, जी कि जी। आकर के बिना मतलब का बोल देने से हम्म। मुद्दा सॉल्व नहीं हो जाता है। जी सचिवालय में हम लोग जाते हैं, सोचते हैं कि कुछ हम लोगों को इधर से भी राहत मिल जाए। जी। बाकी तो सरकार ने हमारे साथ जो छलावा किया, वो तो सारे लोग भली भांति परिचित हैं ही। सर, मैं यहाँ पे तो एक बात ऐड करना चाहूँगा और लोगों को बताना चाहूँगा कि जो लोग काम कर रहे हैं, वास्तव में मेरिट के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग पर्दे के पीछे बहुत कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन जो काम किया जाता है, हर चीज़ पब्लिक में बताना सही नहीं होता है। जब काम हो जाएगा तब लोग खुद समझ जाते हैं कि काम हो गया है। जी बिल्कुल, सर। देखिए, पब्लिकली में हर चीज़ को शेयर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जी जी। कंट्राडिक्शन की स्थिति है। अभी नोट मेरिट बिल्कुल। के जो लोग हैं वो भी हम्म, पहुंच जाएंगे, उनकी संख्या आपसे ज़्यादा है, दुगनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो और वो वो लोग पहुंच के एक्टिव भी प्रेशर ज़्यादा बना है। दिए। उन्हीं के प्रेशर का नतीजा हुआ कि 26 जून को लेटर जारी हो जाता है। जारी हो गया, बिल्कुल सर। तो सारा चीज़ पब्लिकली बताना उचित नहीं है, थोड़ा सा हाँ हम ये सोचना समझते पड़ता है हैं। कुछ ही बात पब्लिक में रखने से पहले। जी, लेकिन कुछ लोग हैं जो मतलब करते एक कुछ नहीं है और बोलते ज़्यादा हैं। हाँ हाँ, वैसे लोग भी हैं जो, देखिए, स्टेट मेरिट का बात अगर किया जाए, जब से मतलब ये मेरिट और नॉट मेरिट का विवाद हुआ जी 21 जून के बाद से, जी उस जी। समय भी आंदोलन का जो आगाज था, पहला जी आंदोलन जी। 29 जुलाई। 29 29 जुलाई को, जी सर। उसका आह्वान हमने ही किया।
उसके बाद आलोक श्रीवास्तव जी उसका समर्थन किए। जी, और वो उसमें आंदोलन आप सर बहुत देखे सफल होंगे भी रहा था, बहुत सारे लोग भी आए वो थे। सफल भी रहा था। उसमें 500 से 600 लोग आए गांधी मैदान के पास। उस जी समय सर। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, क्योंकि बिहार के तमाम जिलों से लोग आए थे बुलाने पर। हम जी। डर रहे थे कि कहीं लाठीचार्ज हो गया, लोग डर जाएंगे। हम्म। उस समय हम थाना को, आपको नहीं बताना चाहिए हम थाना प्रभारी से बात करके मैनेज भी किए कि सर हम लोग का शांतिपूर्ण है, कोई मतलब कि हंगामा नहीं किया जाएगा। और जी उससे जी। पहले एक आंदोलन चल रहा था, उन लोगों पर लाठीचार्ज हाँ, हो एक गया और था। था कुछ पंचायत वालों का भी उसमें आंदोलन हाँ, था। पंचायत वालों का था, जी। तो लाठीचार्ज हो गया था। फिर भी हम लोग डरे नहीं, हम्म। मैनेज था हम लोगों का सब चीज। थाना से हम लोग गए, उसके बाद हम लोगों का डेलीगेशन मीट भी गया सचिवालय में। हाँ। हम लोगों का वार्ता भी हुआ हम्म। गिरिवर दयाल जी से, क्योंकि जी। उस समय नहीं थे शायद ये प्रमुख सचिव संजय कुमार जी संजय नहीं सर। थे, तो गिरिवर जी। दयाल जी से हमारी पॉजिटिव वार्ता हुई। हम्म। जो सभी लोग भली भांति उस समय डेलीगेशन में बताया, जो हम लोग को बताएगा वो लोग हम लोगों ने बताया सार्वजनिक रूप से। हम्म। तो आलोक सर, अब आपसे हम लोग जानना चाहेंगे, जो भी हमारे चैनल को देखते हैं, कि जब आप इतना अच्छा हर चीज कर ही रहे थे, आंदोलन आप कर ही रहे थे सब कुछ, तो फिर बीच में ये अनिल सर को पूरा बागडोर क्यों देना पड़ा आपको? देखिए 29 जुलाई के जो हमने आंदोलन किया, जी। उसके बाद दिल्ली वाला एग्जाम था मेरा, अच्छा, दिल्ली आपका एग्जाम था पीजीटी का। बीच में। जी। जी 6 सितंबर को उसमें हम लग गए, तो पढ़ाई में लग गए, तो हम इधर इनएक्टिव हो गए। उसी अच्छा। बीच में इनका उदय होता है 29 जुलाई को, अनिल जी का। उस दिन लोग इनको थोड़ा देखा। हाँ, तो हम देखे कि ये भी मेरिट के लिए ही काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई कर रहा है उसको मतलब करने दिया जाए। कोई करे, उस काम होना बीच चाहिए। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद 5 सितंबर को एक धरना भी रखे। धरना में लोग आए भी, अच्छा लगा देख करके। आए, हाँ, लोग भी आए बिल्कुल। लेकिन लगातार करते, फिर हम 6 सितंबर के बाद से जुड़ गए। लोगों हाँ। का एक कोर टीम बना गांधी मैदान में, ऑफलाइन मतलब कि फिजिकल मीटिंग हुआ, उसमें एक कोर टीम बना, जी। जिसमें हमारे ही सहमति से उसके जी। हाँ उसके पहले का हम बात बता देते हैं। उसके पहले जी। ये अनिल जी हमसे लगातार संपर्क में थे और पूछते थे कि कैसे क्या करना है, और लगातार हम गाइडलाइन करते थे कि नहीं आप करिए, आप ठीक कर रहे हैं, काम करिए। हमने गाइडलाइन दिया कि 5 सितंबर को रखिए, बड़ा मैसेज जाएगा, और वो हमारी सहमति से ही किए। उसके बाद हम 6 सितंबर के बाद फिर से एक्टिव हो गए। गांधी मैदान में हम लोगों ने एक मीटिंग रखा, उसमें हमारा एक कोर टीम गठित हुआ। जी। जी। कोर टीम में सारा पद दिया गया, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सारा चीज बनाया गया। जी सर, मैं पे एक बात कहना चाहूंगा कि उस जो कोर टीम बनाया गया है, उसके उपाध्यक्ष आलोक सर हैं, आलोक यादव सर हैं। मैं सही बोल रहा हूँ जी सर? जी सर। जी जी, हम ही मतलब उपाध्यक्ष हैं उसके। जी सर। वो सार्वजनिक सभी लोगों के सहमति से ही हुआ कि नहीं अभी ठीक कर रहे हैं। और लेकिन आंदोलन। मामला उसके बाद भी ठीक ठाक चल ही रहा था। उसके बाद भी हम लोगों ने अक्टूबर में एक 2 दिवसीय धरना किया था, आपको याद होगा। हाँ, 4 तारीख, 4-5। हाँ, 2 जी दिवसीय सर। धरना किया था, वो भी लगभग सफल रहा। जी, धरना हम लोग में थे। मतलब कि अनिल जी को थोड़ा अनुभव कम था, तो हम थे उसमें। अचानक पुलिस वुलिस आया, जी। उठा दिया। फिर हम लोग वहाँ पर थे, वहाँ से निकल गए कि हम तेजस्वी यादव के पास जा रहे हैं, डीएम से फोन करवाएंगे। तब तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया। लेकिन उसके बाद हम बाकी लोगों को वहाँ के हॉल में शिफ्ट कराएं, अरेंजमेंट करवाएं, रहने का व्यवस्था करवाएं, क्योंकि एक हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेवारी थी कि बिहार के तमाम जिलों से लोग आए हैं, उनको रहने का व्यवस्था कराया जाए। जी, और आपके कहने पे आए तो जिम्मेदारी आपकी बन रही थी सर। जी जी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि आलोक सर ने कहा कि पहले भी आलोक सर ही आंदोलन करते थे, और बीच में क्योंकि इनका एग्जाम आ गया था तो अनिल जी को बागडोर दिया गया था, लेकिन पर्दे के पीछे सारा चीज मैनेज और लोगों को बुलाना और हर चीज आलोक यादव सर ही कर रहे थे। जी ठीक है ना सर? ठीक है सर। और सर, इसके बाद और आपसे एक बात और जानना चाहेंगे हम लोग कि जैसे कि देखा जा रहा है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जैसे कि अनिल जी ही आंदोलन करते हैं, तो अनिल जी का अब साफ साफ ये कहना है कि अगर आर्थिक सहयोग नहीं होगा तो आंदोलन नहीं हो सकता। लेकिन सर, हम लोगों ने देखा है कि आपने कई बार आंदोलन किया है, लेकिन आपने कभी भी लोगों से चंदा नहीं मांगा।
तो सर फिर आप कैसे आंदोलन करते हैं बगैर चंदा के? देखिए, हम लोगों का जो उस समय आंदोलन होता था, उस समय बैनर पोस्टर का जरूरत पड़ता था। हम लोगों का जो प्ले कार्ड था वो हम लोग खुद से हाथ से लिखते थे या इंटरनेट से निकलवा लेते थे, सगर कहते थे। जी। और बैनर का 200-250 लगता था, उसमें हम बना लेते थे। हाँ, अनिल जी चंदा मांगे, धरना दिए, धरना में पैसा लगता है, यहाँ तक मतलब कि चल सकता है कि धरना जी। में टेंट वगैरह का पैसा लगता है। हाँ, जो इससे सबकी DSC सहमति है। जी, उसमें सबकी सहमति था। लेकिन अभी देखिए, उन्होंने 28 नवंबर को आंदोलन का आगाज ये किया है, मार्च का। मार्च जी। जो होता है प्रोटेस्ट मार्च, हम्म। उसमें जो हमारा कोई टेंट मुद्दा वेंट है, डालने की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें कुछ आवश्यकता नहीं होती है। लोग आएंगे, मार्च में हिस्सा लेंगे, अपना मांग रखेंगे, सरकार डेलीगेशन मीट के लिए ले जाएगा सचिवालय में, डेलीगेशन करवाया जाएगा अधिकारियों से। दूसरी बात कि ये जब भी मार्च होता है वो मतलब कि संडे को छोड़कर किसी दिन होता है, ठीक ना? जी, संडे को नहीं करना चाहिए। ये बंदा संडे को रख दिए हैं आंदोलन का डेट। उस दिन 28 है, उस दिन संडे पड़ रहा है, आपको पता होगा। जी जी, 28 संडे पड़ रहा है। तो उस मार्च का फिर क्या रह जाएगा अहमियत, मिलेंगे ही किससे? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है, हर किसी को सोचना चाहिए सर। हाँ, सोचने वाली बात है कि वो कौन अधिकारी से जाके मिलेंगे, बिल्कुल। और उसमें पैसे का क्या जरूरत है? ये जो अभी हम देख रहे हैं कि लगातार मुंह खोल करके, दुकान खोल करके पैसा मांग रहे हैं, उसमें पैसे का क्या जरूरत है? प्ले कार्ड सब हम लोग बना लेंगे, हम खुद इसका व्यवस्था कर देंगे। हम यहाँ तक कहते हैं कि हम क्या बोलते हैं, बैनर भी बनवा देंगे। जी। जैसे पिछले बार हमने बनवाया था, क्योंकि ज्यादा नहीं, 400-500 रुपये में हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए हम लोग सक्षम है, कर लेंगे आपस में। जो कमी भी होगा तो कोई किसी लोग से मांग लेंगे। लेकिन मार्च के नाम पर पैसा का ये मांगना कहीं से जायज नहीं है। और तो कोर टीम सर आपके हिसाब से मतलब कि अगर आप लोग जैसे आंदोलन करते थे, उसमें लोगों का सहयोग होता था और लोग आपस में मिलजुल के ही बैनर, पैम्पलेट्स और हर चीज का अरेंज कर लेते थे, किसी से भी चंदा नहीं मांगा जाता था उस समय? जी जी, हमारे एक मित्र हैं गौतम जी। जी सर। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। वो भी मतलब कि हम लोग आपस में हम लोग आर्थिक सहयोग भी करते थे, अपने लोगों से पैसा भी दिलवाते थे। अगर हम लोग को कहीं फंड का कमी हुआ तो दिलवाते थे, लेकिन हम लोग इस प्रकार से नहीं करते थे कि पब्लिकली आके रोज मतलब कि मेरिट के नाम पे दे दो, मेरिट के नाम पे दे दो, ये गलत है। देखिए हम बताते हैं, लोग एक जो मेरिट वाले अभ्यर्थी है वो अनिल को एक मतलब कि उम्मीद के नजर से देखे थे। ठीक है भाई, हमारे लड़ाई कोई तो लड़ रहा है, हम उस समय एक्टिव नहीं थे, हम भी मतलब कि समर्थन किए। लेकिन ये व्यक्ति उम्मीद का विपरीत चला गया अभी वर्तमान में। सारे लोगों पर ये आरोप लगा दिए हैं। जो कोर टीम बना था, उस कोर टीम का कोई अहमियत अभी नहीं रह गया है। फिर आपने कैसे कोर टीम बना लिया? अच्छा सर, यहाँ पे ही मेरा एक और सवाल है आपसे कि जो 28 नवंबर का आंदोलन अनिल जी की तरफ से अनाउंस किया गया है, और क्योंकि आप उस कोर टीम के सर उपाध्यक्ष हैं और अनिल जी भी उसमें हैं मेंबर और शायद कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो, तो सर क्या इसके लिए सहमति ली गई है सभी सदस्य से? और अगर ली गई है तो कितने लोगों की सहमति है 28 तारीख के आंदोलन के लिए? देखिए, कोई भी प्रोटेस्ट रखने से पहले मीटिंग होती है। हम लोग करते थे, जैसे पहले वर्चुअल मीटिंग करते थे या फिजिकली मीटिंग करते थे, तब जाकर कोई आंदोलन मुकम्मल अपने जगह तक पहुंच पाती है, लोग बड़ी गोलबंदी हो पाती है। लेकिन इस आंदोलन का डेट की घोषणा करने से पहले कोर टीम के किसी सदस्य से पूछा नहीं गया, ना कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया। अपने मन से ये व्यक्ति रख देता है, न डेट का घोषणा कर देता है। इसमें किसी का मतलब सहमति नहीं था। हमारे मतलब सर आप खुद इस कमेटी टीम के उपाध्यक्ष हैं और आलोक श्रीवास्तव सर इसके अध्यक्ष हैं, तो कहीं से किसी का राय मशवरा नहीं है, और जो मतलब कि जो एक्टिव मेंबर भी हैं इस ग्रुप के, उनसे भी कहीं किसी से सहमति नहीं है? ये मतलब कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का मन है, या फिर कह लीजिए उनकी तानाशाही है कि चाहते हैं कि नहीं हम करेंगे तो करेंगे? जी जी, किम जोंग की मतलब कि बिल्कुल स्थान ले लिए है, कदम पे निकल चुके हैं ये। हाँ, किम जोंग के नक्शे कदम पर ही निकल गए हैं। और देखिए, हम कहते हैं कि संगठन एकता में बल होता है।
बिल्कुल। लेकिन एकता को इन्होंने तोड़ दिया है जी। और इससे हमारी जो लड़ाई है वो मेरिट की लड़ाई नहीं बन के व्यक्ति विशेष की लड़ाई बन गई है, जो जी। हमारे लिए बहुत ही घातक है। कभी ये आलोक श्रीवास्तव पर आरोप लगाते हैं, कभी उनको काउंटर करते हैं, कभी हमको काउंटर करते हैं। तो हम मेरिट के जो भी अभ्यर्थी हैं उन लोगों से ये कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए, बाइकआउट करिए। आप जो उम्मीद की नज़र से देख रहे थे, देखना आपका जायज था, लेकिन अब ये व्यक्ति सिर्फ फेस पॉलिटिक्स कर रहा है। मीडिया माइनेज के माध्यम से मीडिया वालों को, जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया तो हम मैनेज करते हैं पटना में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये पैसा दे करके अपना बाइट चलवाता है। इसका यही सच्चाई है। जो आप लोग पैसा देते हैं मेरिट वाले जो अभ्यर्थी, उस पैसा का देखिए मिसयूज कैसे करता है। तो सर ये कहीं ना कहीं मीडिया वाला बहुत कोई गंभीर पैसा आरोप देता है। उनके ऊपर आपकी तरफ से कि जो मीडिया को ये बुलाते हैं उनको ये पेड मीडिया होती है इनकी। हाँ हाँ हाँ, उन लोगों को मतलब कि पैसा नहीं भी लेते हैं। हमसे बहुत सारा मीडिया के भी लोग बोले हैं, मीडिया बंधुओं को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। वो लोग बोला है कि अनिल अपने रास्ते से भटक गया है, लोग जिससे कहे कि इस पे लगाम लगाइए। यहाँ तक बोल दिया है मीडिया वाला कि खुद का चैनल बना के नोटंकी कर रहा है। जी। मीडिया के मतलब बढ़िया जो पोर्ट न्यूज में बढ़िया में आता है। आलोक सर, क्योंकि जो मेरिट का एकमात्र कह लीजिए कि टीम बना हुआ है, कोर टीम है, और क्योंकि सर आप उस टीम के उपाध्यक्ष भी हैं, तो सर आपका सर क्या राय है इस पे? जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि नहीं अनिल सर को आर्थिक सहयोग देना चाहिए, तो उन लोगों से सर आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग भी अगर सोच रहे हैं कि वैसे आदमी को जी हमारा लड़ाई लड़ेगा, तो उन लोगों से हम बता देते हैं कि ये सिर्फ फेस पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप लोग देखे भी होंगे कि ये आके लाइव यूट्यूब चैनल पर रोते हैं। जी बिल्कुल। ये रोने का क्या औचित्य है? माने भावनात्मक इमोशनल ड्रामा हो रहा है ये। हाँ, सिंपैथी लेने के लिए। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और ये मेरिट की लड़ाई कम और अपना फेस चमकाने की लड़ाई ज्यादा लड़ रहे हैं। इसलिए अगले 2 से 3 दिनों में हम लोग एक नया कोर टीम का गठन करेंगे, जिसमें सारे लोग रहेंगे। कहीं न कहीं सर इसमें एक इंसान का चेहरा बचाने के चक्कर में पूरे के पूरे मेरिट को डुबाने का साजिश है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले भी हम लोग 29 से पहले भी हम लोग करते थे ना जी, 29 जुलाई से पहले भी, चाहे अभी। लेकिन कभी इतना कंट्राडिक्शन आया था एक दूसरे के बीच में। लगातार हम कॉन्फ्रेंस करा के आलोक श्रीवास्तव को और इसको अनिल को लगातार हम मतलब सोचते थे कि एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी बंद करिए, लेकिन फिर भी ये बंदा नहीं माना। किसी का बात नहीं मानता है। कोर टीम में जितने भी हैं ना 7-8 सदस्य, किसी का बात नहीं मानता है। और किसी सदस्य का ये सहमति नहीं है 28 तारीख के आंदोलन में। इस व्यक्ति का फैसला है। व्यक्ति से नहीं ना चलता है कोई मुद्दा बड़ा होता है, व्यक्ति नहीं बड़ा होता है। हमारा मुद्दा है मेरिट से बहाली हो, नोटिफिकेशन का पालन हो, ये ना हमारा मुद्दा है। और सर कुछ भी करने से पहले 30,000 लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है इससे, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आखिरी में आपसे एक और बात हम लोग जानना चाहेंगे कि क्योंकि 28 तारीख का जो आंदोलन अनाउंस किया गया है, इसमें किसी भी टीम मेंबर का सहमति नहीं है, तो सर जो टीम मेंबर है या फिर जो आप कह रहे हैं कि कोई अगर नया टीम बनने वाला है, तो सर आप लोगों की तरफ से मेरिट के लिए एक जोरदार आंदोलन कब देखने को मिलेगा हम लोग को? देखिए, आपको पता होगा कि 29 तारीख से 19 शीतकालीन सत्र का शुरुआत होने जा रहा है। जो रखा गया है इसमें हम लोग किसी का सहमति नहीं। 29 से 3 के बीच में शीतकालीन सत्र चलेगा। और सड़क पर लड़ाई और सदन में भी हमारे विधायक जी को हम सवाल दे चुके हैं। हमारा हमारा आवाज सदन में भी गूंजेगा। और तैयारी हो चुकी है पर्दे के पीछे। हाँ, सरकार पर प्रेशर तब बनेगी जब हम सड़क पर लड़ेंगे और सदन में भी हमारी। तो फिर 28 तारीख को आंदोलन का मतलब डेट रखने का कोई सवाल ही नहीं बनता। 29 से 3 के बीच में सदन चलेगा। उस बीच में हम लोग एक प्रोटेस्ट मार्च करेंगे, प्रोटेस्ट विधानसभा मार्च करेंगे। और जिसकी तैयारी मतलब कि कर रहे हैं आप लोग अपने स्तर पे, और इसका डेट जी हम लोग कर रहे हैं। और इस डेट का भी घोषणा बहुत जल्द होगा। इसमें सारे लोगों की सहमति से होगा, एक आलोक की सहमति से नहीं होगा, क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम तानाशाही में विश्वास नहीं करते हैं। और जो भी हो सबके सहमति से हो, और जो इसमें हर किसी मेरिट वाले का भला हो।
कोर टीम है, जो भी सदस्य हैं, उन सारे लोगों की सहमति से होगा। तो मैं भी सर लास्ट में यही कहना चाहूँगा जितने भी लोग हमारी बातों को सुनते हैं उनसे, कि क्योंकि 28 तारीख का आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है, तो अब आप लोग को निर्णय लेना है कि क्या आप इस आंदोलन के लिए आर्थिक सहयोग देंगे तो आपके पैसे की बर्बादी है, बाकी आपका निर्णय है। आप जानिए कि आपका भविष्य कहाँ सुरक्षित है। सर आप आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, जो भी मेरिट के अभ्यर्थी हैं, जी सर। हमारी लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक हमें जीत नहीं मिल जाती है, और हम लगातार, आलोक श्रीवास्तव जी, हम सचिवालय का दौरा कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हमारे पक्ष में कुछ सचिवालय से ही फैसला आए, जो कि खुलासा हम लोग नहीं करते हैं और हमारी आदत नहीं है कि यूट्यूब पर आकर बोल दें। इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखिए। एक बैग सोचिएगा कि खरगोश के चाल चल करके एक बैग ये जीत जाए, तो वैसे होने जाना नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया से भी लड़ाई लड़ी जा रही है और सड़क पर भी लड़ाई लड़ी जा रही है। इसलिए चाहिएगा कि हमको 2 महीना में नियुक्ति मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। जो कह रहा है वो मूर्ख बना रहा है, क्योंकि ये हठधर्मी सरकार है। शिक्षा मंत्री बहुत बड़ा हठधर्मी आदमी है, किसी की नहीं सुनता है। तो जितने भी हमारे साथी हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा सब्र बना के रखिए। जिन पे आपने विश्वास किया है मेरिट का काम करने के लिए, वो लोग जी जान से लगे हुए हैं और कोई बैठा हुआ नहीं है। और आलोक सर, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर फिर आपसे हम बात करेंगे और आपका जो भी विचार होगा लोगों तक पहुंचाएंगे। जी धन्यवाद सर। थैंक यू सर।